भक्तों, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। बूढ़ी माई ने साधु को बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं ऊब चुकी हूँ। तब साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई ये लो आपका बालक, इसका अपने बच्चों की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाड प्यार से लड्डू ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन उस गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चों की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों ने को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे माई सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाला का ख्याल रखना, कहीं भेड़िए इसे उठाकर ना ले जाए। बेचारी बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाला को भेड़ियों से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, और फिर तीसरा, और फिर चौथा दिन बीत गया, और पांचवा दिन भी बीत गया। बेचारी बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उसी भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। इसके बाद भगवान स्वयं बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर मैया के पास आए। ठाकुर जी के पाहू की आवाज सुनकर माई डर गई। कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गए हैं मेरे लाला को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तू रक्षा करती है। मैया ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाला पर न्यौछावर कर दूं। अब मैया ने उससे कहा कि चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी ने मैया के इस भाव को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लल्ला को भेड़िया ना ले जाएं। अब ठाकुर जी और भी ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लल्ला को और तुझे अपने निजी धाम ले कर चलता हूँ, वहाँ भेड़ियों का कोई भय नहीं होता है। इस तरह बुढ़िया माई की सरलता और प्रेम भक्ति देखकर भगवान बुढ़िया माई को अपने निजी धाम लेकर चले जाते हैं। तो भक्तों, भगवान को पाने का सरल मार्ग यही है। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।